अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ के बारे में है और वो है हमारी सेहत और हमारे जिस्म की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना अच्छा खाना खाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म में वो पहले जैसी ताकत क्यों नहीं रहती? क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म की असली ताकत और आपके पट्टे यानी मसल्स उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने बहुत सारा गोश्त खा लिया या ढेरों अंडे खा लिए या बाज़ार से महंगी ताकत वाली दवाइयाँ और प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लिए तो हम फ़ौरन ताकतवर बन जाएंगे। मगर असल सच तो कुछ और ही है। असल मसला ये नहीं है कि आप कितना अच्छा और महंगा खाना खा रहे हैं, बल्कि असल बात यह है कि आपका पेट उस खाने को कितनी ठीक तरह से हजम कर रहा है। दोस्तों, अगर आपके पेट का निज़ाम ठीक नहीं है और वो खाने को हजम ही नहीं कर पा रहा, तो वो सारी ताकत और कीमती खुराक बिल्कुल बेकार हो जाती है। आपने खुद भी कभी इस बात पर गौर किया होगा कि हम दिन भर बहुत अच्छा खाते हैं, अपना ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो टांगों में अजीब सा दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे जिस्म में कोई जान ही नहीं बची। इसकी एक बहुत बड़ी और अहम वजह है। हमारे जिस्म को अंदर से ठीक होने के लिए और अपनी टूटी फूटी चीज़ों को दोबारा से मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही पुरसकून माहौल की ज़रूरत होती है। और आपको पता है ये सुकून वाला माहौल कहाँ बनता है? ये रात के वक्त हमारे पेट के अंदर बनता है जब हम सो रहे होते हैं। अगर आपके पेट में अंदर ही अंदर कोई सूजन या जलन या कोई आग जल रही है, तो आपका जिस्म उस अच्छी खुराक को इस्तेमाल नहीं कर पाता जो आपने इतने शौक से खाई होती है। लेकिन आपको इस बात पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास बहुत सी आम और सस्ती सब्जियां मौजूद हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। ये सब्जियां दिखने में बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक तरह से पकाकर सही वक्त पर खाया जाए तो ये आपके जिस्म की बिल्कुल वैसे ही मुरम्मत करती है जैसे कोई समझदार मैकेनिक किसी ख़राब गाड़ी को ठीक करता है। आज मैं आपको 4 ऐसी आसान सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आपके मसल्स को लोहे जैसा मजबूत कर देंगी और सार्कोपिनिया यानी बुढ़ापे में मसल्स की कमज़ोरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इनकी पूरी डिटेल। नंबर 1, तोरी। सबसे पहले नंबर पे बेहतरीन सब्जी तोरी है। अक्सर लोग इसे बीमारों का खाना समझकर नखरे दिखाते हैं, लेकिन ये सच में एक कुदरती तोहफा है। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारे पेट का हाजमा सुस्त हो जाता है, सख्त खाने हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन तूरी पेट को ठंडक और सुकून देती है क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और इसके रेशे बहुत नरम होते हैं। तूरी में दो बहुत ख़ास मिनरल्स होते हैं, पोटाशियम और मैग्नीशियम। ये आपके मसल्स को सही तरह से फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। क्या आपको रात को सोते वक्त अचानक टांगों में शदीद क्रैम्प्स या नस पर नस चढ़ना महसूस होता है? ये दर्द असल में इन्हीं मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। रात को तूरी खाने से आपके जिस्म को ये मिल जाते हैं और दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा ये दिन भर की थकावट की सफाई भी करती है। इसे सही से बनाने के लिए हमेशा हल्का सा पकाएं ताकि इसकी असल ताकत ज़ाय ना हो। इसे आप अंडे या हल्की यखनी के साथ भी खा सकते हैं ताकि जिस्म को प्रोटीन भी मिल जाए और वो आसानी से हजम भी हो जाए। ज़रा सोचिए, जब गर्मियों के दिन होते हैं और हमारा जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, तो तूरी हमारे मसल्स को पानी फराहम करती है। मैग्नीशियम और पोटाशियम सिर्फ क्रैम्प्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कन को भी नॉर्मल रखते हैं। अक्सर बुजुर्गों को रात को दिल की घबराहट होती है, तूरी खाने से उन्हें सुकून मिल सकता है। ये पेट की एसिडिटी को भी कम करती है। नंबर 2, पालक। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की जो पाकिस्तान और इंडिया में हर जगह आसानी से और सस्ती मिलती है, और वो है पालक। सार्कोपिनिया यानी बुढ़ापे में मसल्स का ख़त्म होना एक बड़ा मसला है। पालक में कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स होते हैं। इन नाइट्रेट्स का काम ये है कि ये हमारी रगों को खोलते हैं ताकि हमारे मसल्स तक खून और ऑक्सीजन सही तरह पहुंच सके।
जब मसल्स को खून की सप्लाई अच्छी मिलती है तो वो पुरानी उम्र में भी ताकतवर और जवान रहते हैं। पालक में आयरन भी होता है जो हमारे खून को साफ करता है और मसल्स की थकावट को दूर करता है। इसके अलावा पालक में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मसल्स को ग्रो करने में मदद देते हैं। पाकिस्तान के हर कोने में पालक आसानी से मिल जाती है। अगर हमारे बुजुर्ग हफ्ते में 2 बार पालक का इस्तेमाल करें तो उनकी टांगों में जान वापस आ सकती है। पालक को हमेशा लहसुन और थोड़े से तेल में पकाएं। लहसुन खुद भी सूजन को ख़त्म करता है। इसे ज़्यादा उबालने की बजाय हल्का सा पकाएं ताकि इसके नाइट्रेट्स ज़ाय ना हों। इसमें मौजूद नाइट्रेट्स मसल की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि कम एनर्जी में मसल्स ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि उनके पास एनर्जी कम ही होती है। पालक खाने से वो थकते कम हैं। दोस्तों, अगर ये मालूमात अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 3, सफ़ेद फूल गोभी। ये सब्ज़ी हम सबके घरों में बनती है और इसे बहुत आम समझते हैं, लेकिन जब बात पेट के अंदर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने की आती है तो इसका कोई मुकाबला नहीं। इसको समझने के लिए एक मिसाल लें। अगर एक इमारत का ढांचा ही टूटा हुआ हो, उसकी बुनियाद ही खराब हो, तो आप वहां जितनी मर्जी ईंटें लगा लें, मजबूत दीवार नहीं बन सकती। बिल्कुल इसी तरह जब तक हमारे जिस्म में सूजन होती है, हम जितना मर्जी प्रोटीन खा लें, हमारे पट्टे मजबूत नहीं हो सकते। फूल गोभी इस टूटे हुए ढांचे को ठीक करती है ताकि आपका जिस्म खुराक से ताकत पकड़ सके। फूल गोभी में एक बहुत ख़ास चीज़ होती है जिसे विटामिन B6 कहते हैं। ये विटामिन आपके खाए हुए खाने को उस ताकत और फ्यूल में बदलता है जो आपके मसल्स को काम करने के लिए चाहिए होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इंसान हर वक्त थका थका महसूस होता है और टांगें भारी लगती हैं। इसके अलावा इसमें एक और जादुई चीज़ होती है जिसे कोलिन कहते हैं। आप इस कोलिन को एक किस्म की टेलीफोन की तार समझ लें। ये तार आपके दिमाग से निकलकर सीधा आपकी टांगों और जिस्म के मसल्स तक आती है और उन्हें पैगाम देती है कि कब हिलना है, कब रुकना है और कब सुकून करना है। अगर ये तार ठीक से काम ना करे तो चलने में लड़खड़ाहट आ जाती है। फूल गोभी इस तार को बिल्कुल मजबूत रखती है। विटामिन B6 के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारे मूड को भी अच्छा रखती है। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपके मसल्स ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। कोलिन जो इसमें होता है वो सिर्फ टेलीफोन की तार नहीं, बल्कि वो हमारे दिमाग की यादाश्त को भी बेहतर बनाता है। जब दिमाग और टांगों का राब्ता मजबूत होता है तो इंसान का बैलेंस बेहतर रहता है और गिरने से बच जाता है। इसे पकाते वक्त ख्याल रखें कि इसका बिल्कुल नरम भरता ना बनाएं। इसे हल्का सा भून कर या भाप में पकाएं। इसमें जैतून का तेल, थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा ज़रूर शामिल करें क्योंकि हल्दी और गोभी मिलकर जिस्म के दर्द को ख़त्म करते हैं। नंबर 4, हरी फूल गोभी जिसे ब्रोकली कहते हैं। हमारी चौथी सब्जी ब्रोकली है। ये दिखने में एक छोटे दरख्त जैसी लगती है, लेकिन ये हमारे जिस्म के लिए किसी आग बुझाने वाले इंजन की तरह काम करती है। दिन भर की भाग दौड़ से हमारे जिस्म में जो सूजन की आग लगी होती है, ब्रोकली में मौजूद सल्फ्यूराफेन उस आग को बुझा देता है। जब ये आग बुझ जाती है तो जिस्म को अपनी मुरम्मत करने का पूरा मौका मिलता है। इसमें विटामिन C और विटामिन K का खजाना होता है। विटामिन C जिस्म में कोलेजन बनाता है जो हमारे जोड़ों को लचकदार रखता है, जबकि विटामिन K कैल्शियम को सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर आपकी हड्डियों की एक ज़बरदस्त टीम बनाते हैं। ब्रोकली को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसका सल्फोराफिन का कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ने में मदद देता है। हमारे जिस्म में जो रोज़ाना की टूट फूट होती है, ब्रोकली उसे क्लीन करती है। विटामिन C हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। इसे कभी पानी में उबाल कर इसका रंग खराब ना करें। सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम करें। ऊपर थोड़ा सा नींबू और काली मिर्च छिड़क दें क्योंकि काली मिर्च इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। खाना कब और कैसे खाएं? अब सबसे अहम बात करते हैं, ये सब्जियां कब खानी है। मैं आपको एक आसान फार्मूला बताता हूँ। देखें, सेहतमंद रहना है तो अपना रात का खाना शाम 6 बजे से 7:30 बजे के दरमियान खा लें। इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि जब आप जल्दी खाते हैं तो पेट को हजम करने का पूरा वक्त मिल जाता है।
जब आप रात को सोते हैं तो आपका जिस्म खाना हजम करने की बजाय सारी तवज्जो मसल्स को ठीक करने पर लगाता है। रात को बहुत बड़ी प्लेट भरकर नहीं खाना चाहिए, वरना नींद खराब हो सकती है। सिर्फ आधा कप सब्जी काफ़ी है। इन सब्जियों को बदल बदल कर खाएं या थोड़ा थोड़ा मिलाकर पकाएं। इसके साथ कोई हल्का प्रोटीन रखें, जैसे कि एक उबला अंडा, थोड़ी सी मछली या यखनी का एक कप। खाना खाने के बाद फौरन बिस्तर पर ना लेटें। सिर्फ 5 से 10 मिनट की हल्की चहलकदमी ज़रूर करें। यह छोटी सी वॉक आपके हाजमे को तेज़ कर देती है और जोड़ों को हरकत में रखती है, ताकि पेट पर बोझ ना बने। इसके बाद सुकून से सो जाएं। बाकी का काम आपका जिस्म खुद ही करेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज रात आप इनमें से कौन सी सब्ज़ी पका रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।